रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट वीडियो में आया था कि सर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे कई बार ऊर्जा मेरे सिर के पीछे खिंच जाती है, कई बार सिर के ऊपर आ जाती है, कई बार थर्ड आई में आ जाती है। तो क्या ये ठीक है या क्या गलत है, क्या है? तो इसका जो आंसर है, देखिए ऐसा है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते वक्त जो हमारा कुंडलिनी का जो फ्लो है, क्योंकि हर प्रकार के, जैसे हम विकारों से कभी गुजरे हैं, कभी किसी को मारा है, किसी को निंदा करी है, किसी को चुगली करी है, किसी को कुछ कहा है, तो हमारी कुंडलिनी के अंदर कई सारे संस्कार कई जन्मों से हमारे साथ चलते रहते हैं। जिसे कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा जो शरीर है, फिजिकल बॉडी जल जाती है और हमारे अंदर का जो जल तत्व है वाष्पीकरण होके वो यूनिवर्स में चला जाता है, और जो बचता है वो अग्नि, आकाश और थर्ड आई का जो है आपका सूक्ष्म शरीर, ये बचता है। तो और आज तक की जितनी भी स्टोरेज हुई है आपके, वो उसका फिर कम्बिनेशन जो है आपका मन है। तो मन के अंदर ही सारा का सारा स्टोर है। अगर आप ध्यान देंगे कि भाई, अगर मैं कहूँ कि आपका बच्चा, आपका फादर, आपके मदर, आपका घर, आप कुछ भी मतलब सोचेंगे तो आपका जो मन से एकदम से आपको आवाज़ आएगी, कोई हाथी, कोई कीड़ा। अब कीड़ा कौन सा ये पता नहीं, मकड़ी बोलूँगा तो याद आ जाएगी कि हाँ उसकी ऐसे। तो ये क्या है, आपके मन के अंदर सारा का सारा स्टोर है। ऐसे ही कोई इंडिया, ऐसे ही पूरी पृथ्वी, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड। अभी कहाँ है ये सारा का सारा स्टोरेज? आपके मन से आपको बार बार एकदम सिग्नल जाएगा, आ जाएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। तो क्या है कि आपके कई जन्मों की स्टोरेज इसके साथ जुड़ी हुई है, जिसके कारण क्या है कि कुंडलिनी जब उठती है तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अलग अलग एक्सपीरियंस में कुछ कॉमन एक्सपीरियंस होते हैं कि जैसे जब कुंडलिनी उठ रही होती है तो आपके जैसे स्वप्न में कई बार किसी को नाग दिखते हैं, कई बार जागृत में दिखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप पितृक लोग में पहुंच गए हैं। मतलब कई पितरों के आपने देखा होगा कि नाग बने होते हैं, उसमें उनकी जगह में नाग का साथ रहता है। तो कई सारे नाग दिखते हैं, कई फिर वो होता है कुंडलिनी शक्ति और काल का जो प्रहार आपके ऊपर होने वाला जो सिस्टम होता है, क्या फंसे हुए वो नज़र आते हैं। तो कईयों को अग्नि भी नज़र आती है, कईयों को आग की वर्षा, कईयों को ठंडी वर्षा, कईयों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। कईयों का क्या है, कईयों को कुछ भी नहीं होता कि सीधे निकल जाते हैं। तो सीधे जो निकलने वाले होते हैं वो गुरुओं की कृपा से उनकी वो सीधा वो निकलवा देते हैं। आपके जो कर्म है, कईयों को फिर सपने आते हैं, कोई लड़कियों के, लड़कों के ऐसे सब सपन भी आ जाते हैं कईयों को, तो कुंडलिनी ड्रेन हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस। किसी को भूत प्रेत भी दिख जाते हैं, किसी को सूक्ष्म लेवल की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, खुली आंखों से दिखना शुरू हो जाता है, बंद आंखों से भी दिखना शुरू हो जाता है। बंद करेंगे तो भी सारा कुछ दिख रहा है, आंखें खुली हैं तो भी दिख रहा है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस। तो फिर क्या है कि थर्ड आई पे ध्यान ज़्यादातर कहते हैं, मतलब शांभवी मुद्रा जिसको कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि आपका ध्यान थर्ड आई में आता है। थर्ड आई में क्या आने से क्या है कि आपके ऊर्जा एकाग्रचित हो जाती है यहाँ पे। लेकिन जो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे तो ध्यान करना होता है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे ध्यान करने से आपके माइंड की एनर्जी काफ़ी इंक्रीज़ होती है, लेकिन इससे क्या है, निचले चक्र समटाइम्स वीक हो जाते हैं। तो आपको क्या है, ध्यान को थोड़ा सा वाइब्रेट करके थोड़ा सा नीचे पहले लेके जाना होता है, फिर धीरे धीरे करके मूलबंध लगा के रूट चक्रा से धीरे धीरे एनर्जी को ऊपर उठाना होता है। तो इससे क्या है कि आप जब धीरे धीरे करके ऊपर उठा करके यहाँ पर टिका सकते हैं, या फिर आप सिर के ऊपर क्राउन चक्रा पे भी टिका सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आप आनंदमय कोश में पहुँच जाते हैं। ऊपर
ऊर्जा खुल जाती है, तो कॉस्मिक के साथ डायरेक्ट लिंकिंग हो जाती है। आपका जो मन है, मन के अंदर शरीर का विचार जो है वो समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, एकाग्र अवस्था में आना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड आई की प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो ध्यान है जब चाहे फिर आप नीचे से ऊपर उठा सकते हैं, जब चाहे जिस चक्रा को एनर्जी देनी हो वो दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कभी ना कभी फिजिकल बॉडी से बीमार हो सकते हैं, कभी ना कभी मानसिक बॉडी से बीमार हो सकते हैं। देखिए, आपका मन ठीक रहना चाहिए, आपका शरीर ठीक रहना चाहिए, आपका फाइनेंस ठीक रहना चाहिए जब आपके पास सब कुछ है। अगर जब आपके पास सब कुछ है तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं, परमात्मा साथ में है। तो इसी तरीके से क्या है कि जब आप, अगर इसमें से कोई भी कमी है, शरीर ठीक नहीं है तो भी आप प्रॉब्लम में, मन ठीक नहीं है तो भी आप प्रॉब्लम में, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप प्रॉब्लम में। अगर तो संत बनना है, अगर आप संत बनना चाहते हैं, देखिए हर बंदे के अंदर एक इच्छा होती है। वो इच्छा होती है कि मेरे पास वो परमात्मा की शक्ति हो जिससे मैं कुछ भी कर सकूं, किसी का भला कर सकूं, कुछ भी कर सकूं। हर बंदे के अंदर इच्छा होती है। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि ये इच्छा ठीक नहीं है। अभी ये इच्छा को त्याग करके अगर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो विद्या प्राप्त करिए। विद्या प्राप्त करने से ही आप दूसरों का भला कर सकते हैं। विद्या के बिना कोई दूसरा, आयुर्वेद सीख लीजिए, आप रेकी सीख लीजिए, आप नेचुरोपैथी सीख लीजिए, आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर कुछ भी सीख लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ अध्यात्म सीख लीजिए। तो ये सीखने के बाद आप किसी का भी भला कर सकते हैं, किसी को दवाई दे सकते हैं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं, किसी कैसी भी बीमारी होगी वो ठीक कर सकते हैं। वास्तु सीख लीजिए, महावास्तु सीख लीजिए, बहुत अच्छी साइंस है। तो ऐसे कहते कि जो विद्याओं में उत्तम विद्या वैसे ब्रह्म विद्या है, तो वो किसी ब्रह्म ऋषि की कृपा हो जाए तो ब्रह्म ऋषि को सबसे बड़ा ऋषि कहा गया है जो दुनिया में रहते हैं। दुनिया में एक टाइम पे एक ही ब्रह्म ऋषि होते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी, तो ब्रह्म ज्ञानियों को भी बहुत ऊंची पदवी दी गई है, कहते ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो ब्रह्म ज्ञानी जो संत होते हैं उनके पास जा कर के इस विद्या का, उनसे बात कर ली जाए कि मुझे इस विद्या के बारे में जानना है, ऐसे ऐसे करना है। ये क्वेश्चन और आंसर से ही बंदा सीखता है। अगर आप चाहते हैं सच में उस ब्रह्म विद्या को जानना तो फिर संतों के पास या फिर किसी ग्रंथ को पूरा फिर फॉलो कर लीजिए। गुरु ग्रंथ साहब जी को पूरा फॉलो कर लीजिए, गीता को पूरा फॉलो कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। उसमें फिर आधा अधूरा नहीं, एक छोड़िए मत कोई भी। उसमें एक शब्द की भी कमी है तो आप पूर्ण नहीं हो सकते। तो उससे अच्छा कि संत के पास चले जाएंगे तो सीधा जल्दी मिल जाएगा, जल्दी उसका, क्योंकि संत ने अनुभव किया हुआ है कि ये सिस्टम है, ऐसे ऐसे होना है। तो ऐसे ही डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उसको पता है कि ये दवाई है। आयुर्वेद वाले के पास चले जाएंगे, ये दवाई है, आपकी नब्ज देखेगा, बता देगा ये प्रॉब्लम है। रेकी वाले के पास जाओगे, आपके चक्रास देखेगा, आप बता देगा भी आपके चक्रास में ये प्रॉब्लम है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये है। तो ऐसे ही मतलब सिंपल सा विज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ पता हो तो एक विद्या में मास्टरी प्राप्त कर लीजिए ऐसे वाली, जिसमें ये ऑटोमेटिक आपसे भला होना शुरू हो जाएगा। तो भला होने वाला सिस्टम यहीं तक है। तो ये शक्ति आप भगवान को जानना नहीं चाहते, आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है कि ये इच्छा ही गलत है कि भाई भगवान मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर मैं कहूँ, अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई सर आप तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, सब कुछ जानते हैं। देखिए, मैं सच बोलूँगा कि मैं सब कुछ नहीं जानता। तो अगर मैं सब कुछ जानता होता, ठीक है, आप किसी ने मेरी बेइज्जती समझनी है, किसी ने कुछ समझना है, मैं सच बोल रहा हूँ। अब सच मैं सिर्फ और सिर्फ बंदे के चक्रा स्कैन करता हूँ। चक्रा स्कैन करके उसकी बॉडी की प्रेजेंट सिचुएशन, थोड़ा सा मेरे पास इतना है कि टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रांग है, तो बंदे के मन के अंदर क्या चलता है वो मुझे स्टडी हो जाता है कि मन के अंदर उसका क्या चल रहा है, शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये पता चल जाती है, ये दिख जाती है। अगर मैं कहूँ सब कुछ पता है, मुझे पता होता कि कोरोना आने वाला है तो पहले भविष्यवाणी कर देता। मुझे पता होता कि आप बीमार पड़ने वाले हो, ठीक है, मुझे पता होता कि मेरी अभी मृत्यु होने वाली है, तो मैं ऐसे क्या है कि ऐसे ये गलत है। मतलब नहीं किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं, अगर ब्रह्म ज्ञानी भी हो जाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि उसको सब कुछ पता लग गया। हाँ, अगर मैं किसी के ऊपर फोकस करूं कि मुझे ये पता करना है तो 100% इमीडिएटली मुझे आंसर मिल जाता है। साथ के साथ मुझे जवाब मिलना शुरू होता है कि हाँ, इसको ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है, इसके ये प्राचीन अवस्था ये रही है, पिछला जन्म ये रहा है, अगला जन्म ये होने वाला है, अगली प्रॉब्लम ये होने वाली है। ये
अगर साधना पे फोकस करूं तब दिखता है। ऐसे नहीं कि मुझे हर चीज़ का ज्ञान होता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मुझे हर चीज़ का पता हो। मुझे ये नहीं पता कि पत्ते के अंदर क्या चल रहा है, मुझे ये नहीं पता पेड़ के अंदर क्या चल रहा है, मुझे ये नहीं पता धरती के अंदर कब भूकंप आने वाला है, कुछ नहीं पता। तो ये एक भ्रमित करने वाली बात होती है कि भाई, या फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। संत को ऐसा नहीं कि पता नहीं, वो चाहे तो पता करते हैं, वैसे नहीं। अगर चाहें तो कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ संत की बात नहीं, आपके अंदर भी ऊर्जा है। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं दिल से जानना, थोड़ा सा फोकस एनर्जी लगाने की ज़रूरत होती है, तो आपकी तरफ अपने आप खींच करके चला आता है, आपकी तरफ सच में आना शुरू होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे इस रेकी का विज्ञान पूरा पता है, 100% पता है, और मुझे ये आत्म तत्व का, आत्म ज्ञान का पूरा पता है कि मेरा शरीर जो है ये अलग है, मेरी आत्मा मेरी अलग है, और वो जो प्रकाश या रोशनियाँ आती हैं वो अलग अलग देवी देवता जो भी होते हैं, सच में ये मैंने देखे हुए हैं, जाने हुए हैं, कुछ झूठ नहीं, आडंबर नहीं, पखंड नहीं, सच में देखा हुआ है, मेरा जाना हुआ है। तो अब ऐसा अगर कहें, देखिए अब जैसे भगवान शिव ने अगर बात करें तो अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया, गला काट दिया, हाथी का गला लगा दिया। तो ये क्या है कि हाथी का जिस भी गण का लगा दिया, तो क्या है, अगर लोगों ने तो भगवान शिव पे भी शक कर लिया कि भगवान शिव अगर ब्रह्म ज्ञानी होते तो अब अपने ही, उनको पता नहीं चलता कि उनका ही बच्चा है, तो अपने बच्चे का सिर नहीं काटते। ऐसा इसलिए समझने वाली बात है, ग्रंथों में समझने वाली बात होती है कुछ। तो ऐसे ही अगर कृष्ण को पहले ही पता था कि ये महाभारत हो जाएगी, उन्होंने रोकने की बड़ी कोशिश करी। तो क्या है, उनको पता था कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है। अगर मतलब, या फिर अगर उनको पता होता कि ये द्रौपदी के साथ ऐसा होगा, कुछ भी होगा, या ये महाभारत होकर इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, तो वो होने ही ना देते, वो सिस्टम पहले ही बदल देते सारा। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रकृति के जो होते हैं वो फिक्स हैं, नियम फिक्स हैं, वैसा होता चला जाता है जो कुदरत ने लिखा हुआ है। लेख ना मिटी हे सखी जो लिखा करतार, वो करतार का जो अकाल पुरख का लिखा हुआ लेख नहीं मिट सकता। लेकिन जब आप शरण में जाकर के उसके अंदर पूर्णतः डिप हो जाते हैं तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। ब्रह्म के साथ दोस्ती, फिर ना कहूँ से बैर, ना कहूँ से दोस्ती। कोई आशीर्वाद दे उसको भी प्रणाम, कोई गालियाँ निकाल दे उसको भी प्रणाम, कोई अच्छा कह दे उसको भी प्रणाम। तो बात कर रहे थे हम अनुभवों की। तो जैसे जैसे आपकी ये चीज़ आती है तो आपको शरीर को भी ठीक रखना है, प्राण को भी ठीक रखना है, साथ में तीसरे नेत्र पे फोकस रखिए, जक्राउन चक्रा पे फोकस रखिए, या कभी कभी प्राण पे भी ले आइए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अच्छी चीज़ है, मतलब जो आपके साथ हो रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये चीज़ हो रही होती है। तो अच्छी चीज़ चल रही है, लगे रहिए, सिमरन करिए और समर्पण बढ़ाइए और साधना करिए, और कभी कभी साधु संतों के पास जा कर के सेवा भी करिए। सेवा में जो है साधु संतों की सेवा सिमरन ही होता है, लेकिन फिर भी 150-500 जो दिल करे वो दे दीजिए, क्योंकि साधु संतों का अपना कोई रोटी पानी तो है नहीं, तो उनका सिमरन ही होता है। तो सिमरन करने वालों को देने से आपकी ही ऊर्जा बढ़ती है, कम नहीं होती। तो लोग दान, मतलब ऐसा नहीं होता कि दान करने से नुकसान होता है, तो कर सकते हैं और साधना करते जाइए। अब एक छोटा सा मैसेज, 1 मिनट का मैसेज मैं अभी स्टॉप करता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबे हो जाते हैं। जो आपका मैसेज हमेशा सिमरन पे होता है, शक्ति पे होता है। शक्ति को कैसे जाने, क्योंकि बातें ही सुनी है और बातें तो करते जाते हैं सारे। जैसे कहते हैं राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। तो ये 100% सच्ची बात है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, और जो नहीं कर रहे वो तो कहते कि क्या अकृत गण। तो वो भी फिर भी वो ऊर्जा के सिद्धांत से चलते हैं, तो ऊर्जा के सिद्धांत से उनको वैसे उनको फ़ायदा हो जाता है। ऊर्जा का सिद्धांत आपके मन का विज्ञान है। वो अपना फोकस क्लियर रखते हैं कि हमने करना ही ये काम है, हमने करना ही बिजनेस है, हमने करना ही ये है, तो उनको उस तरीके से कुदरत फ़ायदा देती है। चल ब्लेस ब्लेस ब्लेस, उनको भी मिलता चला जाता है, लेकिन अंत समय में फिर कमी रह जाती है, तो यहीं भटकाव रह जाता है। तो ये मुक्ति का जो विज्ञान है, भक्ति का, मुक्ति का, वो जो विज्ञान
संतों के द्वारा कहा गया, गुरुओं के द्वारा कहा गया ग्रंथ, जिसका बार बार लिखित रूप में, प्रैक्टिकल रूप में जो संत बोलते हैं, वो समर्पण करके सिमरन करने से ही प्राप्त होता है। वो समर्पण करके सिमरन, जो दुख दारू सुख रोग पया, तो जो उसका सिमरन जो है वो आपको सुख भी प्रदान करता है। जैसे कहते हैं तीनों ताप उतारण हारा, दुख संता सुख रात, तो आपके सारे के सारे दुख हर लेता है, आपको सुख देता है, सारा कुछ देता है। आपके तन के, मन के, धन के, शरीर के, आत्मा के, हर तरीके के दुखों का नाश करने वाली जो शक्ति है वो कुदरत से मिलती है, वो शक्ति से मिलती है, भक्ति से मिलती है। और कुदरत के रूल्स एंड रेगुलेशन जो परमात्मा ने लिखे हुए हैं ग्रंथों में, उसको फॉलो करने से आपको प्राप्त होती है। तो जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अपने अंदर उस शक्ति को धारण करता है, उसके अंदर शक्ति का प्रभाव पूरा चल पड़ता है। तो धीरे धीरे करके उसकी फिर ब्लेसिंग होती है, और ब्लेसिंग होते होते अब फिर जिस चीज़ को जानना चाहते हैं वो शक्ति का फिर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन थोड़ा समय लगता है, एकदम से ये शक्ति का जो प्रोसेस है नहीं प्राप्त होता, थोड़ा समय लगता है, लेकिन अनुभव रूप में आपको वो चीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो सिमरन करिए, साधना करिए, और साधु संतों का जो है उनको प्रणाम करिए, किसी का निंदा चुगली मत करिए। सिर्फ साधु संतों की बात नहीं कर रहा, अपने घर वाली जहाँ जो कोई फैमिली के रिलेशन हैं, अगर गृहस्थी में है तो गृहस्थी में हो जाता है कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसी है, ऐसी है। तो कोई भी रिश्तेदार को, चाहे वो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, जब कोई भी है, कोई भी है आपका रिलेटिव है, उनको भी निंदा मत करिए, उनका भी गलत ना कहिए। प्रार्थना करिए कि परमात्मा सबका भला करना, तेरे बाने सरबत का भला। अभी का इतना ही मैसेज। सिमरन करिए, पाठ करिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा अपने अंदर धारण करने की कोशिश करिए, और फिर जब पूर्ण धारण करते हैं तो कृपा भी पूर्ण मिलती है, और पूर्ण मिलती है तो फिर परमात्मा शक्ति, आत्मा का विज्ञान भी पूरा प्राप्त होना शुरू हो जाता है अपने आप। क्योंकि शक्ति हर जगह है, देख रही है, सुन रही है, चल रही है। वो देखिए नज़र ना आवे बहुताए बिडान। तो जो शक्ति की बात करी जाती है संतों के द्वारा, वो सच में आपको आशीर्वाद देती है, आपको ब्लेस करती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।